Dear students, good afternoon to all of you. Today we are going to discuss the topic that's called environment. You know that the surrounding of a living organism, simple word man, the surrounding of a living organism is called environment. तो बेटा you know that कि environment जो है, environment को simply हम बोलेंगे माहौल जो आपको सराउंड करे, चाहे वो बायोटिक हो या एबायोटिक हो. फॉर एग्जाम्पल myself here, I am surrounded by this room and there is a plants, and when I go outside this room there may be plants, animals, biotic, abiotic component which surrounds me. That whole is called environment. वो environment सब कुछ आता है. देखो बेटा आपने एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा होगा. एटमॉस्फेयर मीन्स ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द एनवायरमेंट. अब देखो एनवायरमेंट है क्या. फर्स्टली यू शुड नो एनवायरमेंट जो है इट इज द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट. अब देखो हम सबसे पहले उसमें पढ़ेंगे हम एनवायरमेंट के बारे में. इकोसिस्टम जो है व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स. अब इकोसिस्टम है क्या. इट्स द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स. अब देखो वही है द बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स व्हिच सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एनवायरमेंट. जो मैंने बताया अगर आपको एनवायरमेंट में क्या बताना है कि जब आपको सराउंडिंग करे बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट उसी को हमने तो एनवायरमेंट बताया. अब देखो ऑर्गेनिक एंड फिजिकल सराउंडिंग्स इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड मेंटेन अ बैलेंस इन नेचर. अब हमारे पास सबसे पहले आपको कंफर्म होना चाहिए व्हाट इज. फर्स्टली मैं और डिफाइन करूंगा एनवायरमेंट क्या है. अगर आपके पास बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स को सराउंड कर रहे हैं दैट्स कॉल्ड एनवायरमेंट. अब इस एनवायरमेंट में क्या होता है बायोटिक एंड एबायोटिक की एक इंटर रिलेशन होती है ताकि दे मेंटेन द इकोसिस्टम, दे मेंटेन द एनवायरमेंट. दैट मींस फर्स्टली आपको ये पता चला एनवायरमेंट है क्या माहौल. माहौल का मतलब है बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट जो सराउंडिंग करेंगे उसको एनवायरमेंट बोलते हैं. अब वही बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स में एक इंटर रिलेशन होती है, एक रिलेशनशिप होती है ताकि वो इस इकोलॉजी को मेंटेन करे, इस दुनिया को, इस एनवायरमेंट को मेंटेन करे. उसी को बोलते हैं तो इकोसिस्टम को. देखो इकोसिस्टम ही तो ऑर्गेनिक एंड फिजिकल सराउंडिंग. फिजिकल सराउंडिंग होता है मतलब नॉन लिविंग और ऑर्गेनिक होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड मेंटेन अ बैलेंस इन नेचर. कुदरत में वो क्या करते हैं मेंटेन द बैलेंस जिसको हम इकोलॉजिकल बैलेंस कहते हैं. तो all the interacting organisms in an area together with the non-living connect to form an ecosystem. देखो यहाँ पे मैंने वो बात नहीं बताई. हम बताते इकोसिस्टम है क्या. इकोसिस्टम मीन्स इट इज द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन organism with the non-living components. That's for the ecosystem. इकोसिस्टम किसने दिया था बेटा. ये दिया था AG टेंसले 1935. राइटली यही है. इसमें नहीं लिखा मैंने. एजी टेंसले ने दे दिया था इकोसिस्टम का 1935 में. तो इकोसिस्टम अब आपको पता चला. सिंपल बोलो बेटा. इकोसिस्टम का मतलब है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग दैट मींस बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट. और एनवायरनमेंट में क्या है. एनवायरनमेंट सिंपल है बेटा. देयर इज द सराउंडिंग बिटवीन एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट. जब रिलेशन होगी, अच्छी रिलेशन होगी किसमें बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स की, उसी को कहते हैं क्या इकोसिस्टम. और इकोसिस्टम क्या करता है इट मेंटेन्स द इकोलॉजिकल बैलेंस. देखो बेटा अगर इकोसिस्टम आपस में नहीं होगा ना, इंटर रिलेशनशिप नहीं होगा ना, तो सब कुछ बर्बाद. एग्जांपल बोलेंगे सिंपल से एग्जांपल. हम 50 की एग्जांपल बोलेंगे या 60 की. वी डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. लेकिन प्लांट्स आल्सो डिपेंडेंट ऑन वी पीपल. वी जस्ट प्रोवाइड कार्बन डाइऑक्साइड for their food production and they give us most important thing for living purpose, that's oxygen. है ना बेटा. एयर में होता है. तो अब देखो ये तो हमारी इंटर रिलेशन होगी प्लांट्स से, लेकिन हमारे साथ बाकी कंपोनेंट्स के साथ भी रिलेशन होते हैं. उसी को बोलते हैं इकोसिस्टम. तो इकोसिस्टम टर्म जो मैंने बोली एजी टेंस ने दिया 1935. अब हमारे पास इकोसिस्टम के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं. अब देखो बायोटिक, एबायोटिक, नेचुरल, ह्यूमन मेड. ह्यूमन मेड को आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. देखो बायोटिक जो मैंने बताया जिसमें सारे प्लांट्स आ जाएंगे, इनको प्रोड्यूसर्स भी बहुत सारे हैं. देखो ऑल लिविंग और जितने भी लिविंग और इस दुनिया में है दे फॉर्म द बायोटिक. और एबायोटिक का मतलब है नॉन लिविंग. क्या है नॉन लिविंग, इसको एबायोटिक बोलते हैं. देखो नॉन लिविंग फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेंपरेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल एंड मिनरल्स. जो भी नॉन लिविंग कंपोनेंट है उसको बोलते हैं एबायोटिक, और जो लिविंग है उसको बोलते हैं बायोटिक. और नेचुरल इकोसिस्टम फॉरेस्ट, पॉन्ड्स, लेक्स, ये तो किसने बनाया, नेचर ने बनाया. और हम जो बनाते हैं ना, हम
देखो अभी हम देखने के बगैर आप बोल सकते बेटा, एक एग्जांपल देख सकते हैं, कैन यू गिव मी द एग्जांपल फॉर दैट टाइप ऑफ इकोसिस्टम व्हिच यू मेड एंड माय सेल्फ मेड? तो एक्वेरियम, एक्वेरियम इज द बेस्ट एग्जांपल। लिखी होगी यहाँ पे, हाँ लिखा ना बेटा, गार्डन्स, क्रॉप फील्ड्स, एक्वेरियम एक्स्ट्रा। वो एक्वेरियम इज दैट टाइप ऑफ इकोसिस्टम व्हिच इज मैन मेड। गार्डन्स तो इकोसिस्टम बन गया क्योंकि वहां प्लांट्स भी है, एनिमल्स भी है, एबायोटिक कंपोनेंट्स है। वो बायोटिक एबायोटिक कंपाउंड्स में एक रिलेशनशिप है, तो वो तो हमने खुद बताया। चलो हम देखो, ये तो हमारे सारे इकोसिस्टम के बारे में देखो, सन है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, मुर्दे चीज है, फिश है। तो आप आगे स्लाइड देखिएगा। हाँ जरा पीछे, एक मिनट पीछे देखेंगे क्या है। हाँ यही है, ठीक है, आगे जाए, ठीक है। देखो इकोसिस्टम, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स? Aquarium is a self-sustaining system because it includes biotic factors, fishes, aquatic plants, animals, and abiotic factors, free space, water, oxygen, and organisms can be grouped as producers, consumers, and decomposers. Firstly, aquarium की बात चली, aquarium is a man-made ecosystem। तो हमने जब man-made ecosystem की बात करी बेटा, man-made ecosystem में क्या है? I told you that it is composed of biotic and abiotic। बायोटिक की बात करें, उसमें फिशेस होते हैं, प्लांट्स होते हैं, जूप्लैंक्टन्स होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। फाइटो और जूप्लैंक्टन्स में क्या है बेटा? फाइटो और जूप्लैंक्टन्स दीज आर फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो खुद ब खुद वाटर के करंट से जाते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड जूप्लैंक्टन्स, दे आर माइन्यूट एनिमल्स, एंड फाइटोप्लैंक्टन्स दे आर माइन्यूट प्लांट्स। एंड देखो बेटा, हमने बोला एक्वाटिक प्लांट्स, एनिमल्स, एंड एक्वाटिक फैक्टर्स में क्या क्या था? फ्री स्पेस आता है, ऑक्सीजन आता है, फूड आता है, वाटर आता है। तो देखो एक्वेरियम में भी बायोटिक और एबायोटिक की एक रिलेशनशिप बन गई, उसी को हमने इकोसिस्टम बताया ना, वही इकोसिस्टम हमने बनाया। अब सेकंडली क्या बनाएंगे बेटा? देखो बेस्ट एग्जांपल मैंने पिक्चर से दिखाया। जब किसी को अगर कोई नहीं दिखेगा नहीं, मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको बताऊंगा सारा कुछ। अब प्रोड्यूसर्स ग्रुप हो गए, ऑर्गेनिज्म ग्रुप्स हो गए, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स। अब सिंपल वर्ड में अगर बताऊं, प्रोड्यूसर्स मीन सेल्फ प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, एनिमल्स, वो जो खुद ब खुद अपना गुज़ा को तैयार कर सकते। बेस्ट एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स, और एक एनिमल भी आता है, दैट्स कॉल्ड साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया इज द बेस्ट एग्जांपल अमंग द एनिमल्स व्हिच प्रोड्यूस देयर ओन फूड। वो उसमें भी कलरफुल की मात्रा होती है, तो अपना गुज़ा तैयार करते हैं। एटलीस्ट ऑल द प्लांट्स प्रोड्यूस देयर फूड, बट साइनोबैक्टीरिया इज द बेस्ट अमंग द एनिमल्स दैट दे प्रोड्यूस इट्स ओन फूड। वो प्रोड्यूसर्स मीन्स वो, इनको दूसरा नाम वो हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। जो आपने 10th में पढ़ा ना, जब आपने लाइफ प्रोसेस पढ़ी, वहां पे ऑटोट्रॉप्स पढ़ा और हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स ही प्रोड्यूसर्स होते हैं, सेल्फ प्रोड्यूसिंग, वो अपना गुज़ा तैयार खुद करते हैं क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल क्या है? व्हाट इज क्लोरोफिल? क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट। और सेकंडली क्या है? They make food from inorganic compounds. कौन सा? Green plants and some bacteria. Green plants make organic compounds, sugar and starch. From inorganic using the solar radiation in process of chlorophyll is called food. देखो photosynthesis आप कब आ रहे, पढ़ते आ रहे। Photosynthesis a process by which green plants make their own food by using carbon dioxide, water in presence of sunlight and chlorophyll। वही तो उसने डिफरेंट तरीके से लिखा, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक बनाया। इसने यूज किया है इनऑर्गेनिक वर्ड, इनऑर्गेनिक यूजिंग द सोल। इनऑर्गेनिक मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। सोलर तो मैंने बताया, क्लोरोफिल बताया, बनाते क्या है वो? शुगर एंड स्टार्च, वो ऑर्गेनिक। अब देखो फोटोसिंथेसिस जो है, मैंने बताया फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल by using carbon dioxide, water। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की बात करें तो इनऑर्गेनिक बन गए, सोलर रेडिएशन तो सन बताया मैंने, क्लोरोफिल बताया। सर तैयार क्या कर रहे हैं? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तैयार कर रहे हैं, शुगर बना रहे हैं, प्रोटीन्स बना रहे हैं ना। आप मेवे खा रहे हैं, आप मूंग दाल चने खाते हैं ना, उनमें प्रोटीन्स होते हैं। आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, चावल खाते हैं। दिस ऑल अबाउट द प्रोड्यूसर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेट अस मूव द अनदर स्लाइड। स्लाइड मूव नहीं हो रही, होगी। इकोसिस्टम जो है, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स, यही चल रहा है ना टॉपिक। अब अभी हमने पढ़ा था प्रोड्यूसर्स, अब हम कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स मींस कि दीस आर दोज ऑर्गन्स व्हिच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स। फॉर एग्जांपल देखो वही होगा जो मैं बता रहा हूं ना, मैंने देखा नहीं लेकिन वही होगा। वहां पे थोड़ा टिपिकल होगा, मैं सिंपल बना रहा हूं। कंज्यूमर्स आर दोज ऑर्गन्स व्हिच directly or indirectly depend on producers।
प्रोड्यूसर्स तैयार कर रहे हैं ना, हम खा रहे हैं। तो हम डायरेक्टली देखो, डायरेक्टली हम प्लांट भी खाते हैं और किसी का मतलब मीट भी खाते हैं, चिकन खाते हैं ना, चिकन फॉर एग्जाम्पल खाते हैं। तो मीन्स कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम दूध पीते हैं गाय का। दूध खुद कहां से आता है? वो तो प्लांट खाती है ना गाय। वो देखो, हम प्लांट डायरेक्टली भी खाते हैं और दूध पीते हैं। डायरेक्टली हम प्लांट खाते हैं तो डायरेक्टली डिपेंडेंट है, और दूध पीते हो तो इनडायरेक्टली। वही तो लिखा होगा ना इसमें, और दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर्स फॉर फूड, दे कंज्यूम द फूड फ्रॉम प्रोड्यूसर्स बाय फीडिंग ऑन द अदर। देखो टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स, अब देखिए टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स में क्या है, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, पैरासाइट। हर्बीवोर्स वो होते हैं जो बेटा घास खाते हैं, वो तो आपको पता है, पढ़ के आ गए। और दूसरा है कार्निवोर, जो गोश्त खाते हैं। और ओमनिवोर्स वो है जो गोश्त भी खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं। और पैरासाइट्स जो किसी पे डिपेंडेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बताऊं बेटा, प्रोड्यूसर्स की बात अगर हमने की वो तो छोड़ा, हम यहाँ पे बोलेंगे हर्बीवोर्स, काउ है, गोट है। अब इसके बाद है कार्निवोरस, इसमें लाइन आएगा, टाइगर आएगा। तो इसके बाद है ओमनिवोरस, वी आर ओमनिवोरस, बर्ड्स आर ओमनिवोरस, डॉग इज ओमनिवोरस, देखो लिखा है ना, हमें डियर्स। तो इसके बाद है पैरासाइट्स। हमारे अंदर एक ऑर्गेनिज्म रह रहा है, एक राउंड वर्म रह रहा है, वो तो दिखाया ना इसका, राउंड वर्म, टैब, लीच। अब वो क्या है बेटा, हमारे पास हमारे इंटेस्टाइन में एक रह रहा है, उसको बोलते हैं एस्केरिस ल्यूम्ब्रिकाइडस, साइंस में उसको बोलते हैं एस्केरिस ल्यूम्ब्रिकाइडस। उसी को बोलते हैं राउंड वर्म। क्या बोलते हैं? राउंड वर्म। और जो राउंड वर्म है बेटा, वही हमारे ऑर्गेनिज्म को, हमारे गुजा को खाते हैं। लेट अस मूव अनदर स्लाइड, और दिस इज फूड चेन, आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आज पढ़ेंगे, फिर बाद में कल पढ़ेंगे। देखो बेटा, इकोसिस्टम जो है अभी वही है। अब डिकम्पोज आ रहा है क्या? देखो, अगर मैं आधा रखता, अब हमने पढ़ा प्रोड्यूसर्स के बारे में, यू हैव फूड नॉलेज, दीस आर प्लांट्स। और कंज्यूमर्स के बाद आपको पता चला हमारे पास 4 किस्म के कंज्यूमर्स होंगे, या तो हर्बीवोर्स होंगे, या तो कार्निवोर्स होंगे, या तो ओमनिवोर्स होंगे, या तो पैरासाइट्स होंगे। और हमारे एक्टोपैरासाइट्स जो होते हैं बॉडी में, एंडो का मतलब जो हमारे एंटर रहेगा, एक्टो का मतलब जो हमारे बाल वाल स्किन पे रहेगा। और जो भी ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट किस पे होगा? प्रोड्यूसर्स पे, उसी को बोलते हैं कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर्स के बाद आते हैं डिकम्पोजर्स, उनको बोलते हैं एनवायरमेंट फिल्टर्स। यहाँ पे नहीं लिखा होगा बेटा, इनको बोलते हैं फिल्टर्स ऑफ एनवायरमेंट। देखो, ये डिपेंडेंट होते हैं किन पे? कंज्यूमर्स। लेकिन अगर ये उन पे डिपेंडेंट भी नहीं होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारे एनवायरमेंट करते हैं। कैसे बेटा? अगर हम अभी केले के छिलका डालेंगे, या कोई मुर्दा होगा चिकन यहाँ पे डालेंगे, जब डालने के बाद वो तो वहां सड़ जाएगा, वो खुद नहीं सड़ जाता है, वो खुद डिकम्पोज नहीं हो जाता है। उसको डिकम्पोज करने वाला कोई बैक्टीरिया होता है, उसको खाने वाला। क्योंकि अगर देखो उसको खाएगा नहीं, हमारा एनवायरमेंट में पोल्यूशन आ जाएगी, बीमारी फैल जाएंगे, डिजीज फैल जाएंगे। डिजीज